भव्यश्री न्यूज से मैं नुपुर। आह से आहट तक लिए जिंदगी को जी रही हैं महिलाएं। कहीं आहट देती हैं, कहीं रुक सी जाती हैं, और ये जो दबाव होता है मन का, वो एक बर्फ का गोला बनकर रह जाता है अंदर मन में, दिल में जब्ज होकर। वो पिघल नहीं पाता। आखिर वो बर्फ का गोला जो दर्द बन करके पिघलने को बेताब है, वो आखिरकार किस कंधे पर पिघले भला? कोई ना कोई कंधा तो चाहिए जहां वो उस दर्द को पिघला सके। महिलाएं हर जगह हर तरफ घुट घुट कर जीती हुई नजर आई। ये हमारा अनुभव कह रहा है। अनुभव इसलिए कह रहा है कि बहुत सारी महिलाओं के बीच हमने वक्त को गुजारे हैं, वक्त को जिया है, और वक्त वो अनुभव आपको दे जाता है। तभी लोग कहते हैं हमारे बाल जो हैं वो धूप में नहीं पके, अनुभव में पका है। जी हाँ, आज हम इसी पेशोपेश में आपके पास दस्तक देने के लिए खड़े हैं, मौजूद हैं कि वक्त का गोला जो दर्द बनकर उफन रहा है, कहीं न कहीं पिघल जाने को बेताब है। इन्हीं बेताबी में हम सच के घेरे लेकर के सामने आए हैं आपके लिए कि आपके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा उफान जरूर है, और उस कस्म में आप सोच रहे हैं क्या कहे क्या न करे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग अपनी ही कहानी किसी दूसरे के नाम पे, जिनका नाम न देते हुए लोग कह पाते हैं, और दर्द उनका होता है। उनकी कलम से सच्चाई नजर आती है कि कहीं न कहीं चोट खाया हुआ जख्म में कलम को चला पाता है और कल्ब को जी पाता है। हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे राइटर को, बहुत सारे ऐसे अभिनेता अभिनेत्री, हर जगह वो नेता हो या फिर अलग उद्योगपति हो, कहीं न कहीं, या वो एजुकेशन से संबंधित लोग हों, उफान या दर्द का गोला आज भी जब्ज है उनके मन में। और कभी कभी अगर उसमें थोड़ा सा ठेस लग जाता है, वहां पे जहां आप सहानुभूति भरे बोल उनके समक्ष बोल देते हैं, तो वो पिघल जाता है। जी हाँ, हमारे कंधे पे भी बहुत सारे ऐसे बर्फ के गोले पिघल गए हैं जो दर्द से लबालेब था, बिल्कुल ही। और वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि फट जाए, अगर वो नहीं फटता तो शायद महिलाओं के दिमाग फट जाते। इसे फाड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो पिघल जाएंगी तो फिर वहीं के वहीं वो खड़ी हो सकती हैं। उनका नाम है महिला। चूंकि महिला ही वो स्तंभ है जिसपे ये चारों दीवार जो है ना मजबूती से बनता है, और उस पे एक छत है। छत का लेवल तभी टिकाऊ हो सकता है जब नीचे का पिलर मजबूत हो, और वो पिलर का नाम ही आप एक महिला को अगर हम देते हैं, आप देते हो, तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि घर की चारदीवारी के अंदर कल भी महिलाएं संभाल नहीं थी आपके घर को, अपने घर को, या फिर हमारे देश के परिवार को। लेकिन आज महिलाएं क्यों बिखरती जा रही हैं, और आज भी घर के अंदर ही जब्ज हैं, कैद हैं, तब जब वो ऊंची कुर्सी पर भी विराजमान है, ऊंची कुर्सी पर भी वो बैठ चुकी हैं, फिर भी आखिर अपनी ही जिंदगी का निर्णय वो क्यों नहीं ले पाती, अपनी जिंदगी के विषय में क्यों नहीं सोच पाती, और अपनी ही जिंदगी पे महिलाओं की हुकूमत क्यों नहीं चल पाती, और हुकूमत चलता है महिलाओं की जिंदगी पर किसी और का। दस्तक देते हैं कोई और, हम जो कहेंगे आपको वही करना है, हम जो चाहते हैं, चूंकि आपके मालिक हैं हम। कहना ये गलत नहीं होगा कि महिलाएं ही एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर व वैज्ञानिक हो, या लोग चांद पे क्यों नहीं पहुंच चुके हों। महिलाओं ने जन्म दिया है, महिलाओं ने खून से सींचा है, अपने अंदर जब्ज किया है, 9 महीना उनको प्यार से संभाला है, 10 महीने प्यार से संभालने के बाद उनको इस दुनिया में जन्म दे करके लाती हैं, उन्हें गोद में खिलाती हैं, अपना पूरा का पूरा प्यार उनमें भर देती हैं। उसके बावजूद ही महिलाओं का हाथ खाली क्यों रह जाता है? तब तक खाली रहता है जब वो पैदा लेती हैं, तो वो पिता के साथ, पिता के कहने पे वो चलती हैं। जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, हुकूमत वहां से चालू हो जाता है। जब शादी होती है तो पति महोदय आ जाते हैं, और पति के बाद वो बेटा भी उन पे हुकूमत चलाता है। बाज नहीं आता जिसको महिलाएं जन्म देकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बनाती हैं, या अन्य पदों पे, या उद्योगपति, या बहुत सारी। आप पन्ने को पलट देंगे तो आप पाएंगे कि महिलाओं के आंसू आखिर अपने बेटे के कंधे पे क्यों नहीं पिघल पाता, पति के कंधे पे क्यों नहीं पिघल पाते, पिता या भाई के कंधे पे क्यों नहीं पिघल पाता, क्यों नहीं पिघल जाता, क्यों नहीं वो पिघला पाती, क्यों नहीं अपने मन की बात उनको शेयर कर पाती, कह पाती, क्यों नहीं दोस्त बनते हैं उनके पति, उनके भाई,
या उनके पिता या उनका बेटा क्यों नहीं दोस्त बनकर आगे आता है, क्यों नहीं थाम लेता है? आखिरकार एक अन्य महिलाओं को क्यों जरूरत पड़ती है, दूसरी महिलाओं की या दूसरे पुरुष की या दूसरे परिवार की? अगर परिवार साथ देना तो महिलाएं काफी मजबूत हो करके आगे बढ़ सकती हैं, फिर उनको दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ता। सहारा तभी लेना पड़ता है जब परिवार और समाज उनको साथ नहीं देता, तो वो जाती हैं कहीं और कहीं और कहीं और, यहां से वहां तक। चलिए, सच के घेरे में यही लेकर तो हम आए हैं आपके लिए। ये एक प्रेरणादायी है, प्रेरणा मिलेगा हमारे देश को, 140 करोड़ जनता को ये प्रेरित करेगा, अपने देश से लेकर विदेशों तक में ये प्रेरित करेगा, ताकि महिलाएं उभर कर आ सकती हैं और वहां पे दबाव बिल्कुल नहीं रहेगा। महिलाओं को स्वतंत्र होकर के वो जी पाएंगी। लेकिन इसमें पुरुष का सबसे बड़ा सहयोग और साथ चाहिए हमें, उनको एक बिल्कुल स्ट्रांग बनाने में। अगर आप साथ नहीं देंगे तो महिलाएं स्ट्रांग नहीं बन पाएंगी, और इसके लिए आपके साथ का, आपके हाथ का और आपकी सहमति की बहुत आवश्यकता है। ठीक उस तरह जिस तरह अंग्रेज से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी और इसमें एक काफिला बना था, उसी तरह आज महिलाओं को आगे बढ़ाने में आप पुरुष भाइयों का बहुत सहयोग और साथ चाहिए हमें, चूंकि आपके साथ के बिना हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कब तक लड़ेंगे और कब तक जिंदगी के उस महत्वपूर्ण क्षण को हम गवाते रहेंगे? इसलिए आपका ही साथ चाहिए मुझे। ठीक उस तरह जिस तरह अंग्रेज को यहाँ से भगाया गया था और आज हम कह पाते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। कल हम रहे ना रहे, लेकिन ये देश तो रहेगा। कल हम न रहे, हमारे आज के आने वाली बेटियां तो इस देश को संभाल पाएंगी। इसलिए जरूरी है, आपके घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी बेटी है, तो महिलाएं तो आधी आबादी हैं और आधी सत्ता पर उनका अधिकार भी है। इसलिए आवश्यकता है आपके दस्तक की, पुरुष भाइयों की। चूंकि पुरुष के यहाँ एक महिला और एक पुरुष दोनों बराबर होते हैं, तो एक भाई भी हो सकते हैं, एक पिता भी हो सकते हैं, एक पति भी हो सकते हैं और एक पुत्र भी हो सकते हैं। ये चारों अगर साथ देना तो महिलाओं को कोई हरा नहीं पाता है। चलिए, आज महिलाओं के लिए भी ये दस्तक लेकर के हम आए हैं कि आपको अगर अपने दर्द को पिघलाना हो तो वो सच के घेरे में आप पिघला सकती हैं। बहुत सारी कहानियां हम आपको सुनाएंगे जो गुजर करके, हमसे छू करके और निकल चुका है, और आज भी वो वहां पे खड़ी हैं और सोच रही है क्या करे और ना करे। चलिए, इसी पेशो पेश में हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपके साथ एक स्टोरी जो महिलाओं ने हमें विभिन्न तरह से बताया। नाम हम नहीं बताएंगे, और आप भी अगर चाहती हैं कि आपका नाम न लिया जाए तो अपने नाम के साथ कोई भी एक नाम आप उसमें काल्पनिक नाम जोड़कर अपनी कथा को, अपनी व्यथा को, या फिर अपनी जिंदगी में जो चीज आपने गुजारे हैं, जहाँ ठेस लगी, जहाँ जहाँ ठोकर लगी, उस चीजों को आप व्यक्त कर सकती हैं मेरे इस ईमेल आईडी पर। हम ईमेल आईडी आप पर परोस रहे हैं, दे रहे हैं आपको। इस पे आप दस्तक दे सकती हैं। अपने कलम को उठाइए और लिख डालिए वो आप बीती वो चीजें जिससे महिलाएं को मजबूती मिले, महिलाओं को एक साथ मिले, एक सहारा मिले, और महिलाएं उस चीजों को महसूस कर सके जो चीजों को आपने महसूस किया। फाड़ दीजिए अंधेरे को और रोशनी का दीप प्रज्वलित कीजिए, तभी आने वाला कल भारतवर्ष को रोशनमय करेगा। क्योंकि महिलाओं का एक ठोस होना बहुत जरूरी है। अपने पर हुकूमत किसी का नहीं चले। हाँ, प्यार से कुछ भी सरलता से माना जा सकता है, जिया जा सकता है, लेकिन जहाँ हुकूमत चलती है वहाँ हुकूमत के बाद क्या हो जाता है ये तो आप भी बखूबी जानते हैं कि किसी को टॉर्चर किया जाए तो उनके दिमाग उनके नहीं रह पाते, और वहीं पे महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो, गलती पे गलती पे गलती पे गलती करते चले जाते हैं। इस गलती पे मुझे उनको अंकुश लगाना है, इस गलती को न दोहराएं, इस पे रोकना है। इसके लिए जरूरी है महिलाओं के मानसिकता पे कोई भी प्रहार न किया जाए। महिलाओं को महिला बन के ही जीने दीजिए, क्योंकि महिलाएं एक ममता की मूर्त कल भी थी और आज भी है। आज मुट्ठी भर महिलाओं को हमने देखा है, बस उसी बाहों में बहते हुए, क्या पाले क्या जन्नत मिल जाए मुझे, किसी भी रास्ते से, रास्ता कोई भी हो, लेकिन धन बटोरना है हमें। काहे का धन बटोरना है? जाना तो सबको है ऊपर ही, और हाथ खाली ही जाना है। क्योंकि खाली पैदा लिए हैं तो खाली ही करके जाना है। क्या साथ जाता है ऊपर जिस होर में इंसान लगा हुआ है? नहीं, ये जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी त्याग का नाम है। त्याग वहीं पे होता है जहाँ प्यार बरसता है। तो इसीलिए सच के घेरे को हम आपके सामने खड़े हैं लेकर के, और इस पे दस्तक दीजिए, और दस्तक देके अपने इस 140 करोड़ जनता को मोटिवेट
कीजिए ताकि आपके बातों से, आपके शब्दों को वो जिए और जी करके एक सुनहरा कल लाने की कल्पना से भरपूर करे और वही चीजों का बीज रोपे जो कल हमारे देश का वातावरण गुलाबीमय होगा, इंद्रधनुषी होगा और सात रंगी में वो निखरेगा, सबरेगा। क्योंकि आने वाला कल हमारा है, हमारे बच्चों का है, मेरे बच्चों को ही ये देश को संभालना है, इस दुनिया को संभालना है। इसलिए जरूरी है आपका साथ और इंतजार है इसी ईमेल आईडी पे जो हम आपको दे दिए हैं। इस पे अच्छे ढंग से कम शब्दों में अपनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ दीजिए। हम अपनी जुबानी और अपने कलमों से उसको आप तक पहुंचाएंगे, इस देश तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।